अस्सलाम स्टूडेंट। आज की इस वीडियो के अंदर हम फाइनाइट ऑटोमेटा की बात करेंगे और फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर भी हम जिस स्पेशल केस को डिस्कस करेंगे वो डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा का केस है। बात करते हैं कि फाइनाइट ऑटोमेटा है क्या। फाइनाइट ऑटोमेटा एक्चुअली जो लैंग्वेजेस अभी तक हमने जिनकी बात की है उनको डिफाइन करने का एक और तरीका है। यानी इससे पहले हमने जो बात की थी, हमने कहा था कि जी लैंग्वेजेस को हम डिस्क्रिप्टिव वे के अंदर डिफाइन कर सकते हैं, सेट की फॉर्म के अंदर डिफाइन कर सकते हैं। हमने रिकर्सिव डेफिनेशन को डिस्कस किया, जैसे हमने कहा कि लैंग्वेजेस को डिफाइन करने के लिए रिकर्सिव डेफिनेशन भी यूज हो सकती है। फिर हमने रेगुलर एक्सप्रेशंस को डिस्कस किया कि किसी भी लैंग्वेज को रेगुलर एक्सप्रेशन से भी डिफाइन किया जा सकता है। तो ये एक और तरीका है जिसकी वजह से हम लैंग्वेजेस को डिफाइन कर सकते हैं। मजीद ये कि ये फाइनाइट ऑटोमेटा एक एब्स्ट्रैक्ट मशीन को रिप्रेजेंट करता है, ऐसी एब्स्ट्रैक्ट मशीन जो कि रेगुलर लैंग्वेजेस को रिप्रेजेंट कर रही होगी। और जो एक लिमिटेशन आप कह सकते हैं ऑटोमेटा की, वो ये है कि इसके पास जब हम कोई इनपुट देंगे तो ये या तो हमें यस में आंसर करेगी या नो में आंसर करेगी। दैट्स वाई हम कहते हैं कि ये लैंग्वेज एक्सेप्टर है। यानी अगर इसको कोई स्ट्रिंग दिया और इसने स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर लिया तो इसका आंसर यस होगा। यानी हम, और यस का मतलब ये है कि हम स्ट्रिंग को इस मशीन से गुजारते हुए हम फाइनल स्टेट तक पहुंच गए हैं। और नो का मतलब ये है कि हम स्ट्रिंग को रीड करते हुए फाइनल स्टेट तक नहीं पहुंच पाए। ठीक है। जो हमने पहले डिस्कशन की है जिसके अंदर हमने रेगुलर एक्सप्रेशन की बात की थी, तो रेगुलर एक्सप्रेशन और ऑटोमेटा के अंदर एक रिलेशनशिप है। वो रिलेशनशिप ये है कि जो भी लैंग्वेज जिसको हम रेगुलर एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उस लैंग्वेज को हम ऑटोमेटा के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी हर रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए एक ऑटोमेटा बनाया जा सकता है और हर ऑटोमेटा के लिए एक रेगुलर एक्सप्रेशन भी लिखा जा सकता है, अगर मैं इसको इस तरह से देखूँ तो। एक फाइनल ऑटोमेटा के जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं उसके अंदर तीन बुनियादी चीजें हैं। एक स्टेट्स हैं, अल्फाबेट्स है और ट्रांजिशन है। स्टेट्स क्या है? स्टेट बेसिकली अब ये बताती है कि हम करंटली कहाँ पर हैं और हमने यहाँ से आगे कहाँ मूव करना है। तो उसके अंदर स्टार्ट स्टेट होती है जहाँ से हम मशीन को स्टार्ट करेंगे, और फिर इसके अंदर आपकी एक एक या एक से ज्यादा, और इन सम केसेस कोई भी फाइनल स्टेट नहीं होगी, बट फाइनल स्टेट का होना जरूरी है। अगर फाइनल स्टेट ना हो तो इसका मतलब है कि हमने क्योंकि अपने इनपुट को हमेशा फाइनल पे एंड करना है, तो फाइनल स्टेट का होना जरूरी है। लेकिन अगर फाइनल स्टेट ना भी हो तो तब भी वो ऑटो बेटा तो कहलाएगी। इंटरमीडिएट स्टेट्स वो है जो आप कह लें कि स्टार्ट स्टेट और फाइनल के दरमियान में जो इंटरमीडिएट स्टेट्स आती है, जहां से गुजर के हमने फाइनल स्टेट तक जाना है, वो आपकी इंटरमीडिएट स्टेट्स कहलाती हैं। अल्फाबेट्स जो है वो हमारे इनपुट लेटर्स हैं। इससे पहले हमने अल्फाबेट्स की बात की थी रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर, तो हमने ये कहा था कि जो रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो उसको जिन अल्फाबेट्स के ऊपर डिजाइन किया जाएगा वो उसके अल्फाबेट्स कहलाएंगे। यहाँ पे हम इनपुट इनपुट अल्फाबेट की बात करें, मतलब हम जो स्ट्रिंग इस मशीन को देंगे एक्सेप्ट करने के लिए, वो स्ट्रिंग जिन अल्फाबेट पे बेस कर रहा होगा दे आर कॉल्ड द इनपुट अल्फाबेट्स। और ये एक्चुअली क्योंकि मशीन को देने हैं हमने, तो ये मशीन के लिए इनपुट कहलाएंगे। फिर ट्रांजिशन है, दैट इज एक्चुअली अ पाथ फॉर ईच इनपुट फ्रॉम करंट स्टेट टू द नेक्स्ट स्टेट। यानी यहाँ से हम आगे कहाँ जाएंगे। तो फाइनल ऑटोमेटा के दो बेसिकली केसेस हैं, एक नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनल ऑटोमेटा और दूसरा है डिटर्मिनिस्टिक। आज की इस वीडियो के अंदर हमने जिस केस को डिस्कस करना है वो है डिटर्मिनिस्टिक फाइनल ऑटोमेटा। डिटर्मिनिस्टिक को डिटर्मिनिस्टिक क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर हमें पहले से ही ये मालूम है कि अगर हमें कोई इनपुट मिलती है और जिस स्टेट पे हम खड़े हैं वहां से उस इनपुट के नतीजे में हमारी अगली स्टेट क्या होगी। सो यही बात हमने यहाँ पर मेंशन भी की हुई है कि ऑन ईच इनपुट देयर इज वन एंड ओनली वन स्टेट टू विच द मशीन कैन मूव फ्रॉम द करंट स्टेट। अब ये नल मूव्स को एक्सेप्ट नहीं करेगी। अच्छा, नल मूव्स का मतलब है कि आप ट्रांजिट ही नहीं किए एक जगह से दूसरी जगह। या आप कह लें कि आपके पास कोई इनपुट आई और उस इनपुट के लिए कोई ट्रांजिशन एग्जिस्ट ही नहीं करती। सो जब एग्जिस्ट नहीं करती तो वो फिर इसका मतलब है कि वो ट्रांजिशन वहां से मिस हो गई। तो मिसिंग ट्रांजिशंस को डील करने के लिए हमें डेड स्टेट की जरूरत पड़ती है। और डेड स्टेट ऐसी स्टेट होती है जहाँ पे हम अपनी सारी की सारी जो इनपुट्स हैं जो कि हमें आप ऐसा कह लें कि
अगर आपके जो वर्ड्स जनरेट होने हैं उन वर्ड्स के अलावा भी बहुत सारे वर्ड्स, जैसे हम सिग्मा स्टार की बात करते हैं तो बहुत सारे वर्ड्स जनरेट हो जाते हैं। लेकिन सिर्फ वो वर्ड्स जो लैंग्वेज की डेफिनेशन मुताबिक है वो उस सिग्मा स्टार से हम सिलेक्ट कर लेते हैं। सो इसका मतलब है कि जब हम डीएफए बना रहे होंगे तो बहुत सारी ऐसी ट्रांजिशन भी आएंगी जहां से हम फाइनल स्टेट की तरफ नहीं जा रहे होंगे, यानी उससे वो वर्ड्स जनरेट हो रहे होंगे जो एक्चुअली हमारी लैंग्वेज का पार्ट नहीं होंगे। तो इन के लिए हमें डेड स्टेट जो है वो इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी। डेड स्टेट होती क्या है? डेड स्टेट होती है कि जब आप एक दफा स्टेट के अंदर एंटर हो जाएं तो फिर हम इस स्टेट से बाहर नहीं आ सकते, यानी इसकी कोई आउट गोइंग ट्रांजिशन नहीं है जो आपको फाइनल या एक्सेप्टेंस स्टेट की तरफ लेके जाए। इसको हम बहुत सारे नाम और भी देते हैं, मतलब इसको ब्लैक होल का नाम भी दिया जाता है, वेस्ट बास्केट का नाम भी दिया जाता है, ठीक है। और ये सिंकिंग स्टेट भी है, यानी सारी की सारी यहाँ पर इनपुट्स आके सिंक हो जाएंगे, वहां से फिर हम आगे मूव नहीं कर सकेंगे। तो डिटर्मिन फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर डेड स्टेट्स का होना भी जरूरी है, यानी वो डेड स्टेट का होना जरूरी इन सेंस है कि एक लिमिटेशन है फाइनाइट ऑटोमेटा के ऊपर। वो ये है कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास दो अल्फाबेट्स हैं तो मैंने हर स्टेट से दो ट्रांजिशंस लाजमी निकालने हैं। और फर्ज कर लें कि अगर मेरी ट्रांजिशन ए और बी है, सॉरी मेरे इनपुट ए और बी हैं, तो मैंने ए और बी दोनों के लिए ट्रांजिशन निकालनी है। और थोड़ी देर के लिए ज्यूम कर लेंगे ये मेरी स्टार्ट स्टेट है। और अब हम एक और रिस्ट्रिक्शन डिस्कस करते हैं कि हमारी लैंग्वेज के अंदर कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो बी से स्टार्ट होता हो, तो फिर मैं बी की ट्रांजिशन कैसे निकालूंगा? तो फिर बी की ट्रांजिशन को हम एक डेड स्टेट के अंदर ले जाएंगे, क्योंकि निकालनी है, मुझे बी के लिए रास्ता डिफाइन करना है, तो इसको हम डेड स्टेट में ले जाएंगे। अच्छा, इन सम केसेस हम यूजुअली डेड स्टेट्स नहीं भी बनाते, तो इम्प्लिसिटली ज्यूम्ड के आपकी वो सारी ट्रांजिशन जो मिसिंग है वो डेड स्टेट में जा रही है। बट पिक्टोरियली जब आपने डीएफ पे ड्रॉ करना है तो फिर आपने उसकी यदि उसको कंप्लीटनेस के लिए आपको उसकी डेड स्टेट देना जो है वो लाजमी हो जाएगी। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल से हम समझते हैं, बल्कि उस एग्जांपल से पहले हम इसकी फॉर्मल डेफिनेशन को समझ लेते हैं पहले। फॉर्मल डेफिनेशन ये है कि इट्स अ फाइव टेबल नोशन दैट कंसिस्ट ऑफ अ फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स, और उसको हम क्यू से डिनोट करते हैं, कैपिटल क्यू से। और देन वी हैव अ फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट सिंबल्स अल्फाबेट, जिसको कि हम सिग्मा से डोनेट करते हैं। सिग्मा इज वेल फेमिलियर टू यू, शुरू से हम इसको देखते आ रहे हैं कि ये हमारे अल्फाबेट्स को डिफाइन कर रहा है। फिर एक ट्रांजिशन फंक्शन है। ट्रांजिशन फंक्शन ये बताता है कि आप करंट स्टेट से कहाँ पर मूव कर सकते हैं, यानी यहाँ पर ये ट्रांजिशन फंक्शन लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी स्टेट क्यू पर हों और वहाँ पर आपको एक इनपुट ए मिल जाए तो आपकी जो अगली स्टेट है दैट वुड बी सी। सो इसका मतलब ये है कि हर ट्रांजिशन जो आपकी डीएफए के अंदर होगी वो एक्चुअली एक ट्रांजिशन फंक्शन को डिफाइन कर रही है। और ट्रांजिशन फंक्शन के दो आर्गुमेंट्स है, एक करंट स्टेट और एक इनपुट, और उसकी आउटपुट में हमें जो चीज मिलेगी दैट वुड बी द नेक्स्ट स्टेट जो कि हमारी हो सकती है। फिर हमारे पास एक डेडिकेटेड स्टार्ट स्टेट का होना जरूरी है, और वो डेडिकेटेड स्टार्ट स्टेट इसी फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट यानी क्यू से ही आएगी, और ये एक ही होगी क्योंकि स्टार्ट करने के लिए हमें एक डेडिकेटेड स्टार्ट स्टेट चाहिए। इसके अलावा एक फाइनाइट सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स या एक्सेप्टिंग स्टेट्स होगी, और इसको हम कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। और ये एफ जो है ये भी क्यू से बिलोंग करता है, इट इज यूजुअली इट इज अ सबसेट ऑफ क्यू एक्चुअली। तो ये इसकी फॉर्मल डेफिनेशन बनती है, और इसके अंदर इन पांच चीज़ों का होना ज़रूरी है। और जब आप स्टेट्स इनपुट और लेंगे और जब आप उसको ड्रॉ करेंगे तो अल्टीमेटली ट्रांजिशन फंक्शन आपने सोचे होंगे या आप जो ट्रांजिशन बनाएंगे उससे अल्टीमेटली आपकी ट्रांजिशन फंक्शन जो है वो जनरेट होते चले जाएंगे। एक एग्जांपल लेते हैं और इस एग्जांपल से हम समझते हैं। एग्जांपल हमारे पास एक लैंग्वेज है जिसके अंदर फॉर एग्जांपल एक वर्ड डब्ल्यू है, और डब्ल्यू की जो फॉर्मेशन है वो एक्स एंड एक्स 01 y फॉर्म में है, जहाँ पे 01 को हम देख सकते हैं कि इट इज अ कांस्टेंट जिसने के हर स्ट्रिंग के अंदर एज सब स्ट्रिंग आना ही आना है। और एक्स और वाई जो है वो बेसिकली जीरो और वन पे कंसिस्टेंट। तो इस लैंग्वेज का जो सिग्मा होगा दैट इज जीरो एंड वन पे बेस कर रहा है, क्योंकि उसके अंदर दो ही अल्फाबेट्स हैं। और जो नंबर ऑफ स्टेट्स हैं
वो Q0 Q1 Q2। अच्छा, ये नंबर ऑफ स्टेट्स 3 क्यों है? बिकॉज मेरे इनपुट सिंबल्स दो हैं। तो इन दो इनपुट सिंबल्स के ऊपर मेरा जो मिनिमम लेंथ का स्ट्रिंग जनरेट हो रहा है वो 0 1 है, जो कि 2 1 लिया था। मुझे दो ट्रांजिशन चाहिए। तो दो ट्रांजिशन तीन स्टेट्स के दरमियान हो सकती है, यानी Q0 से Q1 पे एक ट्रांजिशन, Q1 से Q2 पे एक ट्रांजिशन। तो मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स जो इस लैंग्वेज के लिए मुझे चाहिए वो 3 है। Q0 इसकी डेजिग्नेटेड स्टार्ट स्टेट होगी, और Q2 इसकी हम फाइनल स्टेट डिटरमिन करेंगे, और डेल्टा इसके अंदर ट्रांजिशन फंक्शन को डिफाइन कर रहा है। ये वो कुछ स्ट्रिंग्स हैं जो कि इस लैंग्वेज से जनरेट हो सकते हैं। यानी 0 1 है, ये तो मिनिमम स्ट्रिंग जिसकी हमने शुरू में बात कर ली कि ये मिनिमम है, यानी अगर एक्स और वाई में कुछ ना हो तो फिर 0 1 तो जनरेट होना ही होना है। फिर अगर आपका स्ट्रिंग 1 से शुरू हो तो 0 1, और फिर अगर 0 से शुरू हो तो 0 1 पे एंड हो जाए फिर। और इस तरह ये देर आर इनफिनिटली मैनी स्ट्रिंग्स दैट कैन बी जनरेटेड फ्रॉम दिस लैंग्वेज। तो इसका जो डीएफए बनेगा उसमें हम देखेंगे, सबसे पहले हम Q0 को ड्रॉ करते हैं, फिर मुझे Q1 को ड्रॉ करना है। अब चूंकि पहला मिनिमम स्ट्रिंग में जो पहला इनपुट है दैट इज 0, तो Q0 से Q1 की तरफ एक ट्रांजिशन जाएगी जो कि 0 के नतीजे में एक्टिवेट होगी। सो पहला जो इनपुट है वो मुझे Q0 से Q1 तक ले गया। अब 1 को हमने लेना है और फिर उसके बाद हमने स्ट्रिंग को एक्सेप्ट भी करवाना है, तो लिहाजा मुझे Q2 स्टेट इंट्रोड्यूस करवानी है, और फिर Q1 से Q2 की तरफ एक ट्रांजिशन लेके जानी है जो कि 1 के साथ लेबल होगी। लिहाजा जो मिनिमम स्ट्रिंग इस लैंग्वेज से जनरेट हो रहा था वो स्ट्रिंग हमने यहाँ पर इस ट्रांजिट भी करवा लिया और उसको हमने एक्सेप्ट भी करवा लिया। अब बात आती है एक्स और वाई की, यानी ये जो एक्स है ये जीरोज और वंस के ऊपर, यानी जीरोज और वंस के ऊपर बेस कर रहा है। तो इस जीरो से पहले बहुत सारे वंस हो सकते हैं, लाइक जैसे ये एक वन है, फिर जीरो से पहले ये दो वन है, इसी तरह से बहुत सारे वंस हो सकते हैं। तो उस जीरो से पहले वंस को डील करने के लिए हम Q0 के ऊपर एक लूप लगा रहे हैं 1 का। अच्छा, लूप की खसूसियत ये है कि ये क्लोजर के ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करता है, यानी क्लोजर मीन्स के यहाँ से नल भी जनरेट होता है, और नल जनरेट होने का मतलब है कि ये लूप नहीं चलेगा। सो लूप को स्किप किया जा सकता है, लेकिन जो ट्रांजिशन किसी एक स्टेट से दूसरी स्टेट को लीड कर रही है वो हमेशा एग्जीक्यूट होगी अगर वो सिंगल ट्रांजिशन है। अगर एक से ज्यादा ट्रांजिशन एक स्टेट से दूसरी स्टेट की तरफ जा रही हैं तो उनके दरमियान यूनियन का ऑपरेशन रिफ्लेक्ट होता है, यानी इन दोनों में से कोई एक ट्रांजिशन चल रही होगी। मिसाल के तौर पे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि ऐसे, यानी अगर आप इस स्टेट पर हैं और इस स्टेट से इस स्टेट की तरफ और इस स्टेट की तरफ दो ट्रांजिशन आ रही हैं, जस्ट पिक। तो अब इनके दरमियान यूनियन है, या ये ट्रांजिशन चलेगी या ये चलेगी। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल ये ट्रांजिशन नहीं है तो इस ट्रांजिशन ने हमेशा चलना ही चलना है, लाजमी चलेगी, यानी ये स्टेट से आप इस स्टेट पे जाएंगे अगर आपको इनपुट मिल रही है तो। अच्छा, अब उसके बाद हमने जो दूसरी बात की वो ये की कि अगर आपका जो स्ट्रिंग है उसमें बहुत सारे जीरोस पहले आ रहे हैं, तो एक जीरो को तो मेक श्योर करते हैं, और इसके बाद बहुत सारे जीरोस आ रहे हो तो उसके लिए हम Q1 पे एक लूप लगा देते हैं जो कि जीरोस को, तो एक जीरो को हमने लाजमी लेकर आना था और बाकी जीरोस के लिए हमने ये लूप लगा दिया, और उस जीरो के बाद फिर ये 1 आ जाता है। अब मेरा एक्स वाला पार्ट ऑलमोस्ट किसी हद तक कवर हो चुका है कुछ, और बाकी जो नहीं है वो आपकी एंड स्टेट पे जब लूप लगाएंगे उससे कवर हो जाएगा। अब वाई के बारे में है, इट में कंसिस्ट ऑफ जीरोज एंड वंस ओनली। तो उस केस के लिए हमें अपनी फाइनल स्टेट के ऊपर भी एक लूप लगाना पड़ेगा जो 0 और 1 के लूप है। अच्छा, यहाँ पे मैंने कॉमा लगाया है, ये बेसिकली दो ट्रांजिशन है, एक 0 के लिए और एक 1 के लिए। तो कॉमे का तो यही होता है कि ये लूप चलेगा तो या ये 0 इनपुट लेगा, इनपुट के ऊपर चलेगा, या ये 1 वाली इनपुट पे चलेगा। तो ये मेरा एक जो लूप है वो, सॉरी, मेरा जो डीएफ है वो कंप्लीट हो गया। लेट से हम इसमें से किसी भी एक स्ट्रिंग को लेते हैं 1011 को, और देखते हैं क्या ये डीएफए इस स्ट्रिंग को रिकग्नाइज करता है, ये एक्सेप्ट करता है या नहीं करता। सो 1 है तो 1 के लिए आपका ये लूप चलेगा एक दफा, फिर 0 से आप ट्रांजिट करके आ जाएंगे Q1 के ऊपर,
फिर आप 1 से ट्रांजिट करके जाएंगे Q2 पे, और फिर 1 से ट्रांजिट करके जाएंगे आप Q2। तो अब देखना ये है कि जब आपकी इनपुट कंप्लीट हो, तो जो आपकी करंट स्टेट हो वो फाइनल स्टेट होना ज़रूरी है। यानी अगर मैं इसको ऐसे चलाता हूँ कि पहले हमने फॉर एग्जांपल पहले हमने यहाँ से 1 रीड किया, ठीक है। फिर यहाँ से हमने 0 रीड किया। फिर हमने इस लूप को स्किप करके यहाँ से हमने 1 रीड किया, और फिर यहाँ से हमने 1 रीड किया। मेरी इनपुट कंप्लीट हो गई। और ये जो आखिरी फंक्शन था इसकी बात कर रहे हैं, यानी ट्रांजिशन फंक्शन। जब मैं इस 1 को रीड करके आया तो मैं एक्चुअली Q2 पे था। तो Q2 से 1 रीड करके तो मैं कहाँ पे जाता हूँ, Q2 पे। और यहाँ पे मेरी इनपुट जो है वो कंप्लीट हो जाती है। जब इनपुट कंप्लीट होती है तो आपने देखना है कि जो आखिरी ट्रांजिशन फंक्शन आखिरी इनपुट सिंबल पे जो ट्रांजिशन फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ है, उस ट्रांजिशन फंक्शन ने आपको कौन सी स्टेट रिटर्न की है। अगर वो स्टेट फाइनल स्टेट है तो हम कहेंगे कि ये हमारी लैंग्वेज जो है वो एक्सेप्ट हो गई है। यानी ये वर्ड जो है ये उस लैंग्वेज से बिलोंग करता है। और अगर ऐसा ना हो तो फिर हम कहेंगे कि ये वर्ड इस लैंग्वेज से बिलोंग नहीं करता। हर जो डीएफ है उसके लिए हमारे पास एक ट्रांजिशन टेबल भी एग्जिस्ट करता है। और ट्रांजिशन टेबल क्या है? ट्रांजिशन टेबल बेसिकली ट्रांजिशन फंक्शन की पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, जिसके अंदर रोज जो है वो स्टेट्स को कॉरेस्पॉन्ड करती हैं, और जो कॉलम्स हैं वो आपकी इनपुट्स को कॉरेस्पॉन्ड कर रहे होते हैं। लाइक इस केस के अंदर आप देखें कि इस Q0 Q1 Q2 कॉलम्स रोज के अंदर स्टेट्स आ रही हैं, जबकि कॉलम में मैंने ये 2 इनपुट्स इंडिकेट किए हुए हैं। तो अगर आप स्टेट Q0 पे हैं, लाइक स्टेट Q0 पे हैं और आपको 0 इनपुट मिलती है, तो आपकी अगली स्टेट क्या होगी, Q1। लिहाजा ये जो Q1 की एंट्री है ये Q1 और Q2 के इंटरसेक्शन के ऊपर आएगी। तो इसी तरह से जो Q1 है, Q1 पे अगर आप 0 रीड करें तो Q1 पे रहते हैं, जो कि इस लूप को इंडिकेट कर रहा है। अगर आप Q2 पे हैं और इस 0 को रीड करें तो आप फिर Q2 पे रहते हैं, जो कि इस लूप को इंडिकेट कर रहा है। तो ये बेसिकली अगर मैं इस ट्रांजिशन इस एंट्री की बात करूं, तो दिस इज एक्चुअली अ ट्रांजिशन फंक्शन लाइक दिस, के आपका ट्रांजिशन फंक्शन ये कहता है कि अगर आपके पास ये Q0 हो, ठीक है, और आपके पास ये 0 इनपुट हो, तो आपकी अगली जो स्टेट होगी दैट वुड बी Q1। तो ये हर एंट्री जो है वो एक्चुअली एक ट्रांजिशन फंक्शन को यहाँ पर जाहिर कर रही है। सो आई होप कि इस वीडियो के अंदर आपको डीएफए के बारे में अंडरस्टैंडिंग जो है वो स्टेब्लिश हो गई होगी। आने वाली वीडियोस के अंदर हम कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे, और फिर ट्रांजिशन पाथ के ऊपर डिस्कशन करेंगे, या फिर उससे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। अगर आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन है, यू मे आस्क, और आप कमेंट कर दें क्वेश्चंस को, मैं इंशाल्लाह उसको जरूर रिस्पॉन्ड करूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग मी, एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।